हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट थर्ड। इससे पहले दो वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो थी आपकी बेसिक फंडामेंटल की एंड सेकंड थी जिसके अंदर हमने हिस्ट्री डिस्कस की थी कंप्यूटर की। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आपका किसी भी तरीके का कोई एग्जाम हो। ठीक है, कोई आपका गवर्नमेंट का हो गया एग्जाम हो या फिर आपके स्कूल में या कॉलेज में, ये टॉपिक आपका बेसिक कंप्यूटर का आता ही आता है। ठीक है, तो फंडामेंटल कंप्यूटर की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, प्लेलिस्ट उसकी बन रही है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। अदरवाइज जो है मैं उसका जो लिंक है मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलिए चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक टर्म्स हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि वो आगे बार बार रिपीट होंगे, तो आपको जो उनका मतलब है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले आता वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये आपका आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम ट्यूब क्या है। तो जो वैक्यूम ट्यूब है ये क्या करता है, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन वैक्यूम। ठीक है, इसमें बहुत सारे, मैं आपको आगे इमेज भी दिखाऊंगी। और इसके अंदर क्या होता है, स्विचेस होते हैं, एम्पलीफायर होता है, रेडियोस होता है, टेलीविजन है। ठीक है, इन सब में इसको यूज किया जाता है वैक्यूम ट्यूब को। ठीक है, जैसे आपको दिखता है ना, कुछ इस टाइप के ऐसे कंटेनर होते हैं, ये वैक्यूम होते हैं। और जो पहले के टाइम में जब फर्स्ट जनरेशन थी उस टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था, लगाए जाते थे। और जो आपका पता है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसके अंदर भी बहुत सारे जो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड वो कंप्यूटर था। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है, जो उसका फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। सेकंड आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है आपका सेकंड जनरेशन में आपका आया था ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर क्या होता है, देखो, ये ट्रांजिस्टर हेल्प टू कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिवाइस। जो भी आप डिवाइस यूज करते हो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बिजली होती है ना, उसको कंट्रोल करता है। एंड इट वर्क्स एज एन एम्पलीफायर और ए स्विच। ठीक है, एम्पलीफायर और स्विच की तरह क्या करता है, ये वर्क करता है। थर्ड है आपका आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड जनरेशन में आपका आया था। और ये किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन चिप्स के बने होते हैं। दैट कंटेन सर्किट, इनमें क्या होता है, सर्किट होता है, एलिमेंट्स लाइक जैसे ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, इनमें होता है ना, उसी तरीके का क्या होता है आपका आईसी होता है जो सिलिकॉन का बना होता है। और इसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन चिप्स होते हैं। फोर्थ है आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आर द कंपोनेंट दैट कंटेन्स अ सीपीयू। जो सीपीयू के अंदर यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेस एंड इट्स सर्किट्स एंड आर प्रेजेंट इन द इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ये जनरेशन के अकॉर्डिंग जो है इनमें मॉडिफिकेशन हुआ था। जैसे फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था, फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके सेकंड में ट्रांजिस्टर लेके साइज में थोड़ा छोटा था, वर्क अच्छे से करता था। ठीक है, थर्ड में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी लेके, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते थे, हजारों ट्रांजिस्टर थे। फिर माइक्रो प्रोसेसर आया, आपका फोर्थ जनरेशन है, जिसमें बहुत सारे आईसी चिप्स होती थी। ठीक है, इस तरीके से बना था। फिफ्थ है आपका सीपीयू। आपने सुना होगा सीपीयू, और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या होता है, कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है। एंड सीपीयू इज द कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर एंड सीपीयू परफॉर्म प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशन वर्क। जो भी आप सिस्टम को इनपुट देते हो ना, जो भी आपको कैलकुलेशन करवानी है, तो सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, वो जो आपने वर्क दिया उसको ऑपरेट करता है एंड देन लास्ट में आपको आउटपुट देता है। सिक्स्थ है आपका मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम इज लाइक ए सिलेंडर। जैसे हमारे घरों में सिलेंडर होता है ना, उसके तरह का एक ड्रम होता है मैग्नेटिक ड्रम, दैट स्टोर डेटा एंड सिलेंडर। ठीक है, यानी कि क्या करता था, पहले के टाइम में डेटा को स्टोर करने का काम करता था। फिर एक टर्म आता है मैग्नेटिक कोर। तो मैग्नेटिक कोर आर यूज टू, ये भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काम आता था, बट इसमें क्या थे, बहुत सारे एरे होते थे। ठीक है, एरे हम देखेंगे आगे क्या होते हैं। इससे नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज। जैसे आपने मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज सुनी होगी ना। तो एक मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज एट द कंप्यूटर सेट द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। जो भी आप इसको डेटा दोगे ना, वो सारा का सारा वो बाइनरी डिजिट में ये स्टोर रखता है। एंड इसे हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज को हम हमेशा क्या कहते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। नाइन्थ आपका मेमोरी। मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा। आपको पता है मेमोरी क्या काम करता है, डेटा को स्टोर करता है, इन्फॉर्मेशन को, प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, इन सबको स्टोर करने का काम करता है। और टेंथ नंबर पे आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि फिफ्थ जनरेशन से लेके अभी तक इन फ्यूचर तक जो चलेगी। तो आपको पता है कि इसमें आप इंटेलिजेंट मशीन्स और उनके बिहेवियर को कैप्चर किया जाता है एंड देन जो टास्क है वो परफॉर्म किया जाता है। ये कुछ टर्म्स थी जो बार बार रिपीट होंगी, तो उम्मीद करती हूँ कि सब आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ नहीं समझ में आई तो आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो आ जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कितने फेज हैं आपके जनरेशन के, तो आप कितने कहोगे, 5 फेजेस हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
और इनके ईयर भी आपको याद करने हैं। आपको पर्टिकुलर ईयर याद नहीं करने, जैसे कि इसका है फर्स्ट जनरेशन का 1942 से लेके आपका 1956 तक, ऐसे नहीं, बस इस तरीके से आप मेन मेन भी याद कर लोगे ना, वो भी चलेगा। तो फर्स्ट जनरेशन क्या हो जाएगा 1940 से 56, सेकंड 56 के बाद 63 तक, और थर्ड जनरेशन 64 से 71, फोर्थ जनरेशन आपका 1971 से 1980 तक, और उसके बाद से लेके अब तक क्या चल रहा है आपका जो फिफ्थ जनरेशन है आपका वर्किंग में है। तो ये देखेगा यहाँ पे जो मैंने कॉलम बना रखे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नेम है, देन उनका क्या क्या टाइम पीरियड था, इस तरीके से 10 ईयर्स के गैप में भी आप याद कर सकते हो इसको। एंड ये आपके कौन कौन से हार्डवेयर उस टाइम में उसमें यूज़ किए जाते थे, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या टाइम पीरियड था, 1940 से 50 के बीच में था। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड उस टाइम में कंप्यूटर थे। सेकेंड जनरेशन कब था, 50 से 60 टाइम पीरियड में था, और उस टाइम हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके। थर्ड जनरेशन में आपका 1960 से 70 था, और आईसी जो चिप्स है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो यूज़ करते थे। फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया था 1970 से प्रेजेंट तक, और फिफ्थ जनरेशन जो भी प्रेजेंट से फ्यूचर तक चलेगी, जो आपका एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये कुछ एक टर्म्स हैं जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो जो सेकंड पार्ट था उसमें बताया था मैंने, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी जनरेशन आने से पहले क्या क्या हिस्ट्री थी कंप्यूटर की, सारा मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। उसको जरूर देखना आप, कि सबसे पहले अबैकस आपका आया था, ठीक है। देन आपका पास्कल था जो ब्लेस पास्कल ने बनाया था। देन स्टिपट जो है आपका स्टेप्ड का रेकोनर था, अर्थोमीटर था, ये क्या क्या यूज होते हैं इनमें, किस किस तरीके के, कैसा दिखाई देता है, क्या काम पर, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है, ठीक है। एंड कॉम्प्टोमीटर था, एंड देन डिफरेंस इंजन था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, और एक मिलीनियर था, ठीक है। ये सारा मैंने इसमें डिस्कस किया, प्लीज आप उसको जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन था आपका, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द प्राइमरी जनरेशन कंप्यूटर वाज फ्रेजाइल ग्लास डिवाइस, ठीक है। ये पर ग्लास डिवाइस की तरह था, और इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब जो है ऐसे कंप्यूटर में यूज किए गए थे। ये मैंने कंटेंट इस तरीके से लिखा है, अदरवाइज मैं चार्ट में भी आपको पढ़ा सकते थे। इसे लिखा है ताकि जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए होता है, क्योंकि उनको जब एग्जाम आता है ना, तो उसमें से क्वेश्चन 5 या 6 नंबर के आते हैं, तो उनको लिखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने जो है ये जो आपका सिलेक्टिव कंटेंट यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। दीज कंप्यूटर आर वेरी हैवी। देखो फर्स्ट जनरेशन था उस टाइम में 1940 से 50 के टाइम में, तो उस टाइम में हमें इतना पता नहीं था, हमने स्टार्टिंग में बस ट्रायल किया था। तो बड़े सारे एक बड़े कमरे के अंदर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर रखे थे, जिनका साइज भी बहुत ज़्यादा हैवी था, और वेरी लार्ज थे, साइज में बहुत ज़्यादा लार्ज थे, और वैसे हैवी थे, ठीक है। एंड दीज वर नॉट वेरी रिलायबल, एंड प्रोग्रामिंग ज़्यादा कुछ प्रोग्रामिंग फंक्शन उसमें होता नहीं था, ठीक है। और वो क्या यूज़ करते थे, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते थे। और अभी मैंने बताया था मशीन लैंग्वेज को ही आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। एंड यूज नो ओएस, उन्हें इतना पता ही नहीं था, बस शुरुआत ही की थी, तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उनके पास था नहीं यूज करने के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर यूज फॉर ओनली कैलकुलेशन, कोई डेटा उनके पास स्टोर है तो, या फिर कोई भी मतलब किसी पर्पस को कंट्रोल करने के लिए। तीन बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज क्या है, ये साइज में लार्ज है और आप हैवी है। सेकंड क्या है, इसमें मशीन लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें था नहीं। एंड थर्ड जो मेनली जो फंक्शन इसमें यूज किया जाता है वो कैलकुलेशन करने के लिए, स्टोरेज के लिए, एंड कंट्रोल पर्पस, ठीक है। कंट्रोल पर्पस में आगे देखो, एंड दे आर टू बल्की एंड लार्ज, एंड दैट दे नीडेड ए फुल रूम, उनको एक पूरे पूरे रूम की ज़रूरत होती थी। और आपको पता है कि जब बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें हम रखते हैं ना, और उनको हम चलाते हैं, तो उस कमरे में हीट भी बहुत हो जाती है ना, तो उसको उस हीट को रिमूव करने के लिए भी कुछ मशीनें उसमें लगाई जाती थी। तो यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी इतनी ज़्यादा जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स में लग जाती थी। देखो कुछ इस टाइप से आपने देखो बड़े कमरे में इसी तरह की मशीन होती थी, और उनमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे के सारे वैक्यूम्स हैं जो इसके अंदर लगे हुए हैं। तो कुछ कंप्यूटर के नेम मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आपका एनियाक है, एक आपका एडवैक है, और एक आपका यूनिवैक है। इन तीनों की फुल फॉर्म आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो एनियाक की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। और एडवैक की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड यूनिवैक की क्या होती है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो जो एनियाक है किसने बिल्ड किया था, आपका एकर्ट एंड जॉन ने। एंड जो इसमें मोस्टली था वो तो जनरल पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया गया था, जनरल पर्पज़ के लिए एनियाक कंप्यूटर को बनाया था, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब थे, ठीक है। साइज में एनियाक भी बहुत बड़ा था, और इसमें भी 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था।
एडवैक को किसने डिजाइन किया था? देखो एडवैक, एडवैक में क्या वी आ रहा है, तो याद रखो वॉन न्यूमन ने क्या किया था, इसे डिजाइन किया था। और ये डेटा को इंस्ट्रक्शन को क्या करता था, स्टोर करता था, और स्पीड थोड़ी सी इसमें बढ़ गई थी। और यूनिवैक किसने बनाया था? आपका मोस्टली और एकर्ट ने बनाया था 1952 में। बस इतना याद रखो, इनकी फुल फॉर्म याद रखो, काम चल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस ट्रिक देखते हैं कुछ एक पॉइंट्स कि सबसे पहले मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था फर्स्ट जनरेशन में, जल्दी से बताओ, सबको लर्न हो गया, क्या था? वैक्यूम ट्यूब। ये है आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे? मैंने आपको बताया था लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। और आपको पता है कि इसमें मेमोरी भी थी, क्योंकि हम इसमें स्टोरेज करते थे। तो क्या यूज करते थे स्टोर करने के लिए? हम लोग मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, ये दोनों हम यूज करते थे। और हम इसमें डेटा डालेंगे तो उसके लिए हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस भी तो चाहिएगा ना, तभी तो हमारा सिस्टम वर्क करेगा। तो हम क्या यूज करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए? पेपर टेप एंड पंच कार्ड। पंच कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर टेप एंड पंच कार्ड। फिर स्पीड और साइज आपको पता है क्या था? स्पीड इसी क्या थी? स्लो थी। और साइज क्या था? वेरी लार्ज सा, पूरा का पूरा कमरा जो है, कमरे का स्पेस ही ले लेते थे। कुछ एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, एक आपका IBM 650 है। IBM जो है, IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM 650, IBM 701, एनियाक, यूनिवैक, एडवैक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। तो आई थिंक फर्स्ट जनरेशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं सेकंड जनरेशन। तो देखो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी ना, तो चीज़ें और ज़्यादा आसान होती जाएंगी। आसान का मतलब कि साइज में छोटी होती जाएंगी, पैसे थोड़े कम खर्च होंगे, और जैसे वैक्यूम ट्यूब का रिप्लेस करके कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर वो आगे ऐसे जनरेशन में क्या हो जाएगा, सब कुछ रिप्लेस होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा, खर्चा भी कम होता जाएगा। ठीक है, और स्पीड फास्ट होती जाएगी, और हर तरह के यूज़ के लिए उसको, पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। तो सेकंड जनरेशन देखो, सेकंड जनरेशन में क्या आ गया था? आपके ट्रांजिस्टर। हमेशा याद रखना आपको, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या आए थे? आपके ट्रांजिस्टर आए थे। और अनदर फीचर क्या है इसमें? हम बहुत ज़्यादा डेटा जो है स्टोर कर सकते थे। और ट्रांजिस्टर में भी डिवाइस कंपोजर ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल था। ठीक है, ये सब था इसमें। और ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट किया था? याद रखना, बेल लैब्स ने। ठीक है, उसका नाम क्या है? बेल लैब्स ने क्या किया था? ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था। एंड द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर मेड इट पॉसिबल टू परफॉर्म पावरफुली एंड विद ड्यू स्पीड। बहुत पावरफुल ये फंक्शन को परफॉर्म करते थे, और काफ़ी अच्छी जो है इनकी स्पीड होती थी। इट रिड्यूस द डायमेंशन एंड प्राइस। और इसने क्या किया था? जो कंप्यूटर है उसका डायमेंशन और प्राइस को कम कर दिया गया था। और किसको? विच वॉज जनरेटेड बाई वैक्यूम ट्यूब। बहुत ज़्यादा जो है प्राइस कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा हाई था, उसको कम किया। एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लाइक CPU, मेमोरी, और आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनपुट आउटपुट है, ये सारे के सारे सेकंड जनरेशन में आपके आ गए थे यूजेस में। एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो शिफ्टेड द हाई लेवल। याद रखना, देखो जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें हमने, यानी कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन था उसमें हमने किसको यूज़ किया गया था? आपका लो लेवल लैंग्वेज को यूज़ किया था। और सेकंड जनरेशन में हमने किसको यूज़ किया? आपका हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ किया। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एंड मेड प्रोग्रामिंग कंपेरेटिव, अगर कंपेयर करें तो सिंपल टास्क फॉर प्रोग्राम, यानी सिंपल टास्क जो है इसको हम दे देते, वो प्रोग्राम की हेल्प से ये परफॉर्म कर देता था। एंड लैंग्वेज यूज फॉर प्रोग्राम, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे हम उस टाइम में? फोर्ट्रान है, एल्गोल है, कोबोल है। ठीक है, ईयर मत याद करो, बस इतना नाम याद कर लो। पूछने का हाई लेवल लैंग्वेज हम यूज करते थे, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे हम उस टाइम में? फोर्ट्रान, एल्गोल एंड कोबोल। ठीक है, अब जल्दी से मुझे कमेंट करके फोर्ट्रान की जल्दी से फुल फॉर्म मुझे बताओ कि फोर्ट्रान की क्या फुल फॉर्म होगी। ओके, अब इससे आगे देखो, इससे कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं, आगे इस तरीके का पार्ट होता है, और आगे इसमें इस तरीके से लगे होते हैं, एक रोड से होते हैं पतले से। अब कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। सबसे पहले मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन में क्या था? रिवाइज को जल्दी से माइंड में, वैक्यूम ट्यूब। और यहाँ पे क्या आ गया? आपका ट्रांजिस्टर आ गया। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, एंड मेमोरी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे? कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हम क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड्स। और सेकंड जनरेशन में पावर एंड साइज क्या था बताओ? पावर जो है इसमें साइज जो है स्मॉल हुआ था, और इसमें थोड़ी कम पावर लगती थी उसके कंपैरिजन में, फर्स्ट जनरेशन कंपैरिजन में। और जब पावर कम लगेगी तो हीट भी कम रिड्यूस होती थी। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है इसमें आपके? जैसे PDP-8 है, IBM जैसे 1400 की सीरीज है, IBM 7090 है। ठीक है, और यूनिवैक है, CDC 3600 है, ऐसे कुछ करके इसके जो एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अगर लास्ट में हम रिवाइज करेंगे ना, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं लगेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ो। कोई भी सिंगल भी डाउट है ना, कमेंट करो, मैं आपको उसको जरूर रिप्लाई करूंगी। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।
थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है इसमें टोटली शिफ्टेड हो गए थे, जो ह्यूज ट्रांजिस्टर थे ना वो सारे के सारे आईसी आईसी चिप्स जो होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो था उसमें चेंज हो गया था, ठीक है। और ये आपकी जो सिलिकॉन की बनी होती हैं, और जल्दी से मुझे तो बताओ सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, ठीक है, कहाँ है आपकी सिलिकॉन वैली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एरा कंप्यूटर वो स्पीड एंड रिलायबिलिटी। थर्ड जनरेशन में देखा जाए तो स्पीड बढ़ गई थी और कंप्यूटर रिलायबल बन गया था सिलिकॉन चिप्स की वजह से। और एक सिंगल आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर होते थे। याद रखना है, एक चिप्स के अंदर मैं दिखा देती हूँ आपको, जो है आईसी आपकी कुछ इस तरीके की होती थी, और इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, उससे कैपेसिटर और आपके क्या होते थे उसमें रजिस्टर होते थे, जो आपके सिलिकॉन के बने होते थे। साइज द वैल्यू साइज वाज रिड्यूस्ड, ठीक है, साइज का कम होता जा रहा था, लेकिन मेमोरी स्पेस है, उसकी रिलायबिलिटी है, वो सारी चीज़ें बढ़ती जा रही थी, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। और इसमें हायर जो लेवल लैंग्वेज उनका यूज़ किया गया था। फर्स्टली बेसिक, सीधा पूछा जाएगा जो बेसिक लैंग्वेज है कहाँ कौन सी जनरेशन में आई थी, तो आपका थर्ड जनरेशन में आई थी। और बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, एक नंबर एक क्वेश्चन में पूछ लेंगे, बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। एंड मिनी कंप्यूटर क्या हो जाएगा इसमें, मिनी कंप्यूटर फाउंड देयर शेप, जो मिनी कंप्यूटर है ना जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो इस टाइम में क्या हुआ था, उसकी जो शेप है वो डिसाइड हो गई थी। अब प्रैक्टिस की बात आती है तो देखिए, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा, आईसी आ गया था ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आ गई थी, हाई लेवल आ गई थी। सेकंड में कौन सी थी, देखो फर्स्ट में मशीन लेवल लैंग्वेज थी जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज थी। सेकंड में कौन सी आपकी मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज थी। थर्ड जनरेशन में आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है। मेमोरी क्या थी आपकी, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क। एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से थे, बताओ जल्दी से, सोचो जल्दी से, पंच कार्ड है ना, पंच कार्ड फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन दोनों में कॉमन था, बट थर्ड जनरेशन में आपका मैग्नेटिक टेप है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, पॉइंट प्रिंटर है, ये सब आपके आ गए थे। एंड एग्जाम्पल देखो, इनमें से कोई भी दो एग्जाम्पल याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल IBM 360 370 है, PDP 11 है, आपका यूनिवैक 1108 है, ठीक है। इसे नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। देखो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब आया था, आपका 1971 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज किया गया था, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी ओनली लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसे हम LSI बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखना। इसके अंदर सर्किट बिल्ड किए गए थे, उन चिप्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और इस माइक्रो प्रोसेसर का मेन यूज क्या था, क्योंकि ये अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड जो कंट्रोल फंक्शन है वो एक ही चिप की हेल्प से सारे के सारे जो है टास्क परफॉर्म हो पाते थे, ठीक है। एंड द कंप्यूटर यूजिंग माइक्रो चिप्स वर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ये थोड़े हैंडी भी हो गए थे, कंप्यूटर साइज में थोड़े छोटे हो गए थे, प्राइस में भी थोड़े कम हो गए थे, स्पीड इनकी बहुत हाई हो गई थी। And this generation provided even smaller size of computer with larger capacity, okay, and that's not enough, then very large scale integration, जिसे हम VLSI भी कहते हैं, इसने किसको रिप्लेस कर दिया था, LSI को रिप्लेस करके VLSI आया, ठीक है। एंड द इंटेल, जो इंटेल आपका 400 ये आपका है ना 4004 चिप डेवलप, ये आपका कब हुआ था, 1971 में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसको इतना ध्यान रखो आप। अब इससे आगे देखो, कुछ इस टाइप से आपका जो है इंटेल का जो इंटेल का है, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर है, और इसका ये जो काम करते हैं ना, मल्टी प्रोसेसिंग, यानी एक ही साथ आप बहुत सारे इसमें वर्क कर सकते हो, मल्टी प्रोग्रामिंग आप रन कर सकते हो, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड है आपकी, वर्चुअल मेमोरी जो है आ गई थी, यूजर फ्रेंडली आपके जो डिवाइस हैं ये हो गए थे, ठीक है। फोर्थ जनरेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरेशन है। अब हम देखते हैं इसको चार्ट की हेल्प से, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा था, VLSI, इसने LSI को रिप्लेस कर दिया था। मेमोरी हम सेमीकंडक्टर लाइक एज ए रैम रोम हम फोर्थ जनरेशन में यूज करते थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस में काफ़ी कुछ आपके लाइक पॉइंटिंग, ऑप्टिकल, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर आपके इंट्रोड्यूस हो गए थे। एग्जाम्पल में से कुछ एक याद कर लो, लाइक आपका एप्पल सेकंड है आपका, या स्टार 1000 है, ये दोनों आप याद कर लो। अभी जो करंट में चल रही है वो है आपकी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि आपका AI बेस्ड है, और AI आपको पता है, अभी आप देख रहे हो चैट जीपीटी का यूज करते हो ना आप लोग। चैट जीपीटी टोटली आपकी AI बेस्ड है, उस पर आप कुछ भी कर सकते हो, विद इन सेकंड जो भी आपको डेटा चाहिए ना वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है, एक बार उसको यूज जरूर करके देखना। और AI की ऐप्स आपने देखा होगा, बहुत सारी इमेजेस हैं, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ आप इजिली एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो AI बहुत कमाल की चीज़ है, और अभी आपको पता है कि आगे आने वाले टाइम में रियल टाइम जो है रोबोट्स वो भी आपके आ जाएंगे, है ना। The technology behind the fifth generation is computer is AI. It allows computer to behave like human. कैसे ये रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, ह्यूमन हमारे जैसे करते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम्स क्या क्या, लाइक आपका वॉइस, ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन है,
एरिया ऑफ मेडिसिन, आपको पता ड्रोन की हेल्प से मेडिसिन कुछ शहरों में पहुंचाई जाती है। एंटरटेनमेंट के पर्पज से हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एलेक्सा का आपने नाम सुना होगा, वो भी आपका एआई बेस्ड है। सब कुछ आपने देखा होगा, फ़ोन की हेल्प से हम लोग एसी चला सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे घर के जो दरवाजे खिड़की इनको कंट्रोल कर सकते हो ओपन एंड क्लोज करने के लिए। फ्रीज है वो भी आपका एआई बेस्ड हो गया है ना, सब कुछ आपका एआई बेस्ड है। लाइक कैमरा है, कहीं आप बाहर गए हुए हो, वहाँ से अपने फ़ोन से आप एवरीथिंग पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हो ना, सब कुछ आपका एआई बेस्ड है। इसमें तो ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ, क्योंकि अभी हम 5th जनरेशन में ही हैं, तो हम अपने रियल टाइम में देखते ही हैं। तो स्पीड कैसी है, हाईएस्ट है, साइज़ उसका स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये सब हम 5th जनरेशन में इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो 5th जनरेशन 1980 से प्रेज़ेंट है, पहले हम ऐसे एक डेस्कटॉप करते थे, अब जो एआई की हेल्प से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके फाइन। अब इसे करेक्टरिस्टिक देखो, जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, यूएलएसआई बेस्ड है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, लैंग्वेज हम कौन सी यूज़ करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। साइज़ क्या है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह उठाकर हम इजीली लेके जा सकें। इनपुट आउटपुट डिवाइस सारे आपको पता है, लाइक टच पैड, आप फोन यूज़ करते हो, टच स्क्रीन यूज़ करते हो, पेन है, स्पीच इनपुट है आपका, लाइट स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एक्सेट्रा। एन एग्जाम्पल क्या है, हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब कुछ क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी की सारी जनरेशन आपको अच्छे समझ में आ गई। थोड़ा सा बस मैं समझा देती हूँ। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं, साइज़ में थोड़े ज़्यादा बड़े होते थे आपके, ठीक है, महंगे ज़्यादा होते थे, पूरा पूरा एक कमरा वो लेते थे, जिससे हीट ज़्यादा होती थी और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा उसमें आती थी, ठीक है। और सेकंड जनरेशन में क्या आया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके आपके ट्रांजिस्टर आए आपके, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में यहाँ पे क्या है, ट्रांजिस्टर को हटा के आईसी चिप्स आई, और एक एक आईसी के अंदर बहुत सारे आपके क्या क्या होते थे, आपके रजिस्टर होते थे, कैपेसिटर होते थे, और बहुत सारे उसके अंदर आपके ट्रांजिस्टर होते थे, ठीक है। साइज में कम होते थे आपके। और उसी टाइम में जो आपका मिनी कंप्यूटर है वो इंट्रोड्यूस हुआ था आपका। और फोर्थ जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर आए थे, जो माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं, और उसमें आपका इनपुट डिवाइस से हम कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब हम यूज़ करते थे। ओके। और उस टाइम में आपका एल एस आई आया था, और फिर बाद में एल एस आई को रिप्लेस करके वी एल एस आई आया था। एंड फिफ्थ जनरेशन में आपका जो है टोटली ए आई बेस्ड है आपका जो फिफ्थ जनरेशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने लास्ट में रिकैप भी आपको दे दिया है, प्लीज़ आप इन सारे पॉइंट्स को नोट आउट कीजिए, गूगल पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। देखो चीज़ें बहुत सारी हैं, वाइड हैं, हमें जहाँ भी आप सर्च करोगे, इसको गूगल पे सर्च करोगे, इंटरनेट एक्सप्लोर पे जहाँ भी आप सर्च करोगे, आपको डाटा हर जगह मिलेगा। बट मेन बात आती है कि वो चीज़ें आपको समझ में कितनी आती हैं, ठीक है। समझना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिखी लिखाई चीज़ें तो हर जगह आपको मिल जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सभी कमेंट का जो है मैं रिप्लाई करूंगी। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का, कैसा भी आपका डाउट है यू कैन आस्क मी, ओके। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, विनीता जांगड़ आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको सजेस्ट कर देगा। एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल @quad with विनीता। और साथ ही साथ मैंने HTML एंड CSS की प्लेलिस्ट भी मेंशन की हुई है, उसको आप ज़रूर विजिट कीजिए अगर आप जो वेबसाइट डेवलपर अगर आप बनना चाहते हो तो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।